स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड है, जो कि नीट 2024 में पूछा गया। तो यहाँ बोल रहा है जब Mn3 स्पीसीज Mn2 प्लस स्पीसीज में कन्वर्ट होगा तो इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसका वैल्यू मोर पॉजिटिव है, ज़्यादा पॉजिटिव है इन कंपैरिजन टू जब क्रोमियम 3 प्लस आयन क्रोमियम 2 प्लस आयन में कन्वर्ट होगा और आयरन 3 प्लस आयन आयरन 2 प्लस में कन्वर्ट होगा उसके कंपैरिजन में। तो इसका 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शंस इसके मोर पॉजिटिव वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो वैल्यू है उसको मोर पॉजिटिव करने में इन 4 ऑप्शंस में से किसकी भूमिका है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से इसका रियल आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले Mn मैग्नीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 25 और नॉर्मल स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar4s2 3d5 होता है। अगर Mn 3 प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी यहाँ अब 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो ये देखो 3d4 है ना, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये 3d यानी Mn3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 3d4 से 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर लेगा। यहाँ ये 3d5 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया 3d5 ये हाफ फील्ड है, डी सबसेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर रहा है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो Mn3 प्लस Mn2 प्लस में कन्वर्ट होने के टूवर्ड्स हाई टेंडेंसी दिखाया। क्यों? क्योंकि ये स्टेबिलिटी गेन कर रहा है और इसका मतलब है Mn3 प्लस आयंस में इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता अधिक होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर रहा है। और अगर किसी स्पीशीज़ में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की एबिलिटी है ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव होगा, है ना। तो इसलिए Mn3 प्लस आयन Mn2 प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन कर रहा है। इसलिए Mn3 प्लस स्पीसीज जब Mn2 प्लस स्पीसीज में कन्वर्ट होता है तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होता है। जबकि इन दोनों की बात करें जब Cr3 प्लस Cr2 प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है, इसके केस में है कि नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का वो है Ar4s1 3d5। अब यहाँ क्रोमियम 3 प्लस आयन में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब है फिर से 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी यहाँ 3d3 बचेगा। अब ये 3d3 जो है क्रोमियम 3 प्लस आयन 1 इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, 3d4 में कन्वर्ट हो जाता है, बट ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन नहीं करता, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो क्रोमियम 3 प्लस आयन का 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी नहीं, क्योंकि स्टेबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो कहने का मतलब पहले के कंपैरिजन में इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम ही होगा। और वहीं अगर जब आयरन 3 प्लस आयन आयरन 2 प्लस आयन में कन्वर्ट होगा तो सबसे पहले हम आयरन की बात करें जिसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar4s2 3d6 होता है। Fe3 प्लस आयन की बात करें, इसका मतलब आयरन का जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, 4s से 2 और 3d6 से 1 इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ 3d5 बचेगा। तो ये जो है Fe3 प्लस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d5 है, ऑलरेडी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका और भी इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की एबिलिटी होगी नहीं, टेंडेंसी और भी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी नहीं होगी, तो ये और इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश नहीं करेगा, है ना। यानी 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन करने की कोशिश नहीं करेगा। तो यहाँ Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में कन्वर्ट होने की पॉसिबिलिटी कम होगी, इसलिए इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का भी वैल्यू
ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगा बल्कि नेगेटिव होगा, है ना, यानी कम होगा। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन था कि ये क्रोमियम 3+ आयन से 2+ आयन में जा रहा है और ये Fe3+ आयन से Fe2+ आयन में रिड्यूस हो रहा है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में जो Mn3+ आयन से Mn2+ आयन में रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पर हम देख सकते हैं कि ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को प्राप्त कर रहा है, इसलिए इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगा। तो क्यों? क्योंकि ये D4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ऑब्टेन कर रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट।